ये दो रे हैं, एक रे ये है, एक रे ये है। तो जब ये दोनों रे का कॉमन वर्टेक्स होगा तो एक एंगल फॉर्म होगा। तो इसके बीच का जो स्पेस है इसको किस में मेजर करेंगे? डिग्री में, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा कि आपका ये स्पेस थीटा डिग्री का है, एक्स डिग्री का है, वाई डिग्री का है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको एंगल की। आइए टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या है कि अगर ये जो इंक्लिनेशन है, एंगल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक रे का दूसरी रे के साथ इंक्लिनेशन क्या है। एक रे का, ये रे है ओ ए, ये रे है ओ बी, तो ओ ए का ओ बी के साथ क्या इंक्लिनेशन है ये कौन बताएगा? एंगल बताएगा। तो एंगल इज आल्सो डिफाइंड एज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रे विद अ कॉमन वर्टेक्स। चलिए, अगर ये इंक्लिनेशन या ये एंगल 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसको राइट एंगल बोलेंगे। एंगल का मैं ये सिंबल बना दे रहा हूं, ठीक है। इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। एंगल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऐसे करके आप बना दें, इसका मतलब एंगल है। और अगर आपने ऐसे करके बना दिया है तो ये हो गया ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, एंगल का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया राइट एंगल। अगर 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर है और 180 से कम है, 90 से ग्रेटर, 180 से कम, 90 से ग्रेटर, 180 से कम, कोई भी डिग्री हो सकता है, 120, 130, 140, कोई भी डिग्री मैं लिख दे रहा हूं ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। और साथ में कंडीशन क्या है इसके साथ? बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और यहां पे क्या कंडीशन लगेगी? 90 डिग्री से कम बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। ये सारी चीजें लिखते रहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं सिर्फ आपका बेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम लोगों को बहुत आगे जाना है। इसको लिख दीजिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, चलिए ये तीन हो गए। अब कौन बच रहा है? अब अगर स्ट्रेट हो जाए, मींस स्ट्रेट एंगल, ये मेरे डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अभी आगे बताऊंगा ये कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्शन क्या होता है इसका, ठीक है। यहां पर भी सबका डायरेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक्स एक्सिस से मेजर किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया है। ये इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं ना कि हर एक छोटी छोटी चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ये बता रहा है कि केक कहाँ से मेजर किया जा रहा है, कहाँ से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जा रहा है। कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक, स्ट्रेट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब अगर इससे आगे निकल जाए, मींस 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि आप ये एंगल देख लीजिए। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बना रहा हूं आपको, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूं मैं इसको, ओ ए ओ बी, कॉमन वर्टेक्स। ये एंगल कितने का है? ये एंगल ग्रेटर है 180 डिग्री से और लेस देन है 360 डिग्री। इस एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब एक इसमें बच गया 0 डिग्री का एंगल और 360 का एंगल, वो भी बना देता हूं। 0 डिग्री का कैसे बनेगा? देखिए जरा ध्यान से। 0 डिग्री का एंगल, ये हो गई O, ये हो गई ए, ओ ए, ठीक। एंगल के लिए क्या होना चाहिए? एंगल के लिए दो रे एक दूसरे से मीट करनी चाहिए, उनके बीच का जो स्पेस होता है या जो उनका इंक्लिनेशन होता है वो एंगल कहलाता है। दूसरी वाली कैसे दिखाएंगे? इसमें दूसरी वाली ये दिखाइए आप ऐसे,
ओ ए ओ बी कितने डिग्री है? ये इंक्लाइन 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, 0 एंगल बोलते हैं इसको। अच्छा, अब अगर किसी को 360 बनाना हो, सारे एंगल तो बना दिया मैंने, 0 बना दिया, 90 बना दिया, और एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, 360 वाला एंगल रह गया। इसको क्या बोलते हैं? 0 एंगल, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। अब कौन बच रहा है? अब बच रहा है कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है। आइए वो भी बना देते हैं यहां पर। ये हो गया ओ ए, कंप्लीट एंगल में ये जो मैंने सिंबल लगाया है यहाँ पे, ठीक है, देखिए ध्यान से, एक पूरा चक्कर लेके आ रहा है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 360 डिग्री, और इस एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक। तो ये मैंने आपको सारी चीजें एंगल के बारे में बता दी। ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, और ऐसे राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, 0 डिग्री, कंप्लीट एंगल, और सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब इसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक तो बिल्कुल बेसिक था। अब यहां से इसके डायरेक्शन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जान है वो, ट्रिग्नोमेट्री की जान है इसका एंगल का रिप्रेजेंटेशन, कि एंगल कहां से मेजर करना है, कैसे मूव करना है, ठीक है। तो उसको रब करता हूं और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे मेजर करेंगे एंगल को, और किस डायरेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। चलिए फटाफट देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। कैसे असाइन करेंगे, क्या स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन यूज किया जाता है इसके अंदर? आइए देखते हैं। ये हो गया 0 डिग्री का एंगल, ये हो गया +90 का एंगल, ये हो गया +180 का एंगल, ये हो गया +270 का एंगल, और फिर यहां पर आपको मिल गया +360 डिग्री का एंगल, ठीक। क्या किया है हम लोगों ने? हमारा मूवमेंट ऐसे हुआ है, ऐसे मूवमेंट हुआ है, ठीक है। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट पॉजिटिव होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल को मूव करेंगे तो हमारा साइन पॉजिटिव होगा। इस लाइन को लिख लीजिए कहीं पर, क्या? एंटी क्लॉक इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, अब क्लॉकवाइज अगर मूव करें तब क्या हो जाएगा? इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हो सकता है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। कैसे होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट? क्लॉक ऐसी तो चलती है, ऐसे, ठीक है। यहां पे 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 9 होता है, यहाँ पे तो ऐसे मूवमेंट होता है। अगर आपका मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ये देखिए, मीन्स क्या है ये मूवमेंट? देखिए जरा, 0 डिग्री है, ठीक है। आपने ऐसे मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, आप जब आएंगे तो ये होगा -90। कैसा होगा ये? -90। फिर आपने और मूवमेंट किया क्लॉकवाइज, -180। फिर आप और मूवमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, -270 डिग्री। फिर आपने और क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, -360 डिग्री। रिजल्ट क्या निकल के आया सामने? रिजल्ट नोट कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, याद रखिएगा इसको। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जो मैं याद रखता हूं, आप भी उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मैं याद रखता हूं ऑल क्लॉक्स आर नेगेटिव, ऑल क्लॉक्स आर नेगेटिव मीन्स मैं सिर्फ इसको याद रखता हूं, तो सेकंड वाला अपने आप याद आ जाता है। ऑल क्लॉक्स आर नेगेटिव लिख लीजिए कहीं पर आप लोग। क्या स्टेटमेंट है इसकी? ट्रिक क्या है? ऑल क्लॉक्स आर नेगेटिव।
ये इसकी लर्निंग ट्रिक है कि अगर कंफ्यूजन है आपको तो इस लर्निंग ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। ऑल क्लॉक्स आर नेगेटिव। चलिए ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, जीरो से, चलिए मैं इसको थोड़ा से और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जनरली ज्यादातर मूवमेंट जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इस चीजों को समझ लिया है तो चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉक हो, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री प्लस 90 प्लस 180 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस 360 डिग्री। कैसा मूवमेंट किया मैंने, 0, 90, 180, ये सब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मैंने वहां लिख दिया है। अब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है, यानी अगर आपका एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 90 से 180 के बीच में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। ठीक, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ना कि ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ेगी साइन देखने के लिए, एंगल कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, उसी हिसाब से साइन अलॉट होंगे उसको। तो इसलिए इन सारी चीजों की अगर बेसिक नॉलेज होगी तो वहां पे आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं यहां से आपका बेस बना के चल रहा हूं कि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो।